हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। ये मेथड्स जो है ये एलपीपी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि क्वेश्चन जो है वो आपको ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व करना, आपको सिंप्लेक्स से ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंप्लेक्स मेथड। ये जैसे कि एक गिवन इक्वेशन है, आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ z विद 80x एंड 100y। ये आपके कंस्टेंट्स हैं। 2x + 2y लेस देन इक्वल टू 720, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 1800, 3x + y लेस देन इक्वल टू 900। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी गिवन इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज़ जो हैं, इनको इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करेंगे जिनको हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है, यदि आपकी लेस देन, जैसे यहाँ पर लेस देन इनइक्वालिटीज़ हैं तो उनके लिए हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं। यदि आपकी ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज़ हो तो उनके लिए हम सरप्लस वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। स्लैक का मतलब क्या है कि जैसे ये लेस देन 120 है, 720 है, इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे कि x + 2y जो है वो 720 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कितनी करनी है, जितनी आपकी ये इक्वेशंस है। जैसे यहाँ पर कितनी इक्वेशंस है, 1, 2 और 3। 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं तो हम 3 ही स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन आल्सो एंड इन द कंस्ट्रेंट्स आल्सो। तो हम कहेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कहेंगे मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 80x + 100y प्लस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनको हम, या सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनको हम कहते हैं s1, s2 एंड s3। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं तो हम 3 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। यदि हमारे पास यहाँ 2 इक्वेशन होती तो हम 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम 0, 0 करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल उसके बराबर है। मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू है, ठीक है ना, 0 s1 + 0 s2 + 0 s3। ठीक, उसके बाद फिर हम कहेंगे सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट टू क्या है, x + 2y। यहाँ पर हमने जैसे एक आई मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करनी है। ये आपकी आई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके अकॉर्डिंगली हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट वाली में हमारी क्या आएगी, 1 s1 + 0 s2 + 0 s3। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये इस बराबर है 720 के। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x + 4y + 0 s1 + 1 s2 + 0 s3 इज इक्वल टू 1800। थर्ड क्या होगी, 3x + y + 0 s1 + 0 s2 + 0 s3 इज इक्वल टू 900। आपको पता चल गया ये 1 क्यों है, ये 1 क्यों है और ये यहाँ पर 1 आएगा, ये 1 क्यों है, ये इस आई मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वह उसी तरीके से x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन वेरिएबल्स जो है वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल की। देखिए, आपकी जितनी इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं तो आपकी 4 टेबल्स बनेंगी। ठीक है, 3 भी बन सकती हैं लेकिन 2 कभी नहीं, 2 इक्वेशंस टेबल्स में आपका सॉल्यूशन
नहीं निकलने वाला। ये आपकी इनिशियल टेबल है। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये वाली जो आपकी है इसको बोलते हैं सीजे रो, ठीक है। और ये सबसे पहला फर्स्ट आपका होता है जो सीजे रो है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सीजे कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीजे कॉलम जो है उसमें फर्स्ट सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स, फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन वेरिएबल्स, फिर हम लिखते हैं x, फिर हम लिखते हैं y, फिर हम लिखते हैं स्लैक वेरिएबल्स s1, s2, लाइन थोड़ी टेढ़ी है, और s3, और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं रेशो। अब चाहे आपकी कोई भी, चाहे इनिशियल टेबल है, चाहे फर्स्ट टेबल है, चाहे सेकंड टेबल है, ये चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। आपको इनको एज इट इज़ लर्न करना है। दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट जो अपर मोस्ट रो है उसको हम सीजे रो कहते हैं, फिर हम सीजे कॉलम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में, फिर बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वेरिएबल, जो आपके वेरिएबल्स गिवन हैं एक्स और वाई, फिर आपकी स्लैक वेरिएबल s1, s2, s3, और फिर रेशो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम x के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, x 80, y 100, ठीक है। और ये क्या है आपके 0 0 0। सबसे फर्स्ट रो में आप जो सीजे रो है उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, फिर जो हमारा सीजे रो के बाद जो ए फर्स्ट है जिसमें हमने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस की हैं, फिर हम यहाँ पर ये बनाएंगे रो 1। रो 1 में आपने क्या करना है, ये आपकी आ गई रो 1। रो 1 में सीजे कॉलम का एलिमेंट होगा 0, बेसिक वेरिएबल जो है वो आपकी आएगी s1, ठीक है। सॉल्यूशन वेरिएबल जो आपका ये 720 है, ये आपकी सॉल्यूशन वेरिएबल है। और ये वाली मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 1 0 0। इज इट क्लियर? फिर हम लिखेंगे रो 2। रो 2 में भी ये है, और यहाँ पर अब हम लिख देंगे s2, और उसके बाद ये वाली रो एज इट इज़ पिक करके यहाँ पर लिख देंगे 1800 पहले आ जाएगा, 5 4 0 1 0। अब हम लिखेंगे रो 3। रो 3 में हम ये वाला 0 आ गया, यहाँ पर आ क्या s3। अब ये 900 पहले, और उसके बाद ये वाली रो एज इट इज़ 3 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ZJ, जो ये s1 s2 s3 है इसके नीचे लिखेंगे ZJ। ZJ का इनिशियल एलिमेंट जो है वो आपका 0 0 है, क्योंकि ZJ क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये और ये मतलब सीजे कॉलम को इन एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग में सीजे कॉलम का हर एलिमेंट 0 है इसलिए ये 0 0 आ जाता है, ठीक। ये आपकी फर्स्ट कॉलम टेबल आ गई। कैसे किया हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यदि आपकी 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं तो 3 ये इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आप ये सीजे रो के नीचे का एक बेसिक रो बनाएंगे जिसमें आप पहला कॉलम बनाएंगे सीजे कॉलम, फिर बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वेरिएबल x y, s1 s2 s3 और रेशो। फिर ये सारा आपने लिखना है। उसके बाद हमने निकालना है पहले ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ मतलब जो ये CJ रो जो है ना, इसको हमने इसमें से ZJ में से मल्टीप्लाई वो माइनस करना है। तो 0 माइनस 80, 0 माइनस 80 ये आ गया माइनस 80, 0 माइनस 100 ये आ गया माइनस 100, ये 0 ये 0। इज इट क्लियर? अब हमने यहाँ से क्या करना है, जो मिनिमम वैल्यू है 0 माइनस 80
-80 आ गया, 0 -100 आ गया। इसमें से जो मिनिमम है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, हमने इसको चेक करना। मिनिमम वैल्यू लेंगे। अब -100 बड़ा है या -80? ऑब्वियसली -100 जो है ना वो मिनिमम है, वो छोटा है, तो हम इसको सर्कल आउट कर लेंगे। ये आपका आ गया की कॉलम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, की कॉलम के हर एलिमेंट को डिवाइड करना है सॉल्यूशन वेरिएबल से। जैसे कि 720 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका आ गया 360। फिर 1800 डिवाइडेड बाय 5 ये आपका आ गया 450। 900 डिवाइडेड बाय 1 ये आपका आ गया 900। इस तरीके से हमने रेशो निकालना है। रेशो में भी फिर हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे। देखिए ये 900 है, ये 450 है और ये 360 है। ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। जहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है इसको भी हम ऐसे सर्कल आउट कर लेंगे। तो ये आपकी आ गई की रो। एक एलिमेंट ऐसा होगा जो की रो में भी एग्जिस्ट करेगा और की कॉलम में और की रो दोनों में एग्जिस्ट करेगा, वो है एलिमेंट 2। ये आपका आ गया पिवोट एलिमेंट। ठीक है, अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पिवोट एलिमेंट को 0 बनाना और वो 1 बनाना और इसके नीचे वाले इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना। ठीक है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट रो का रोल ख़त्म हो जाता है। अब हम सेकंड वो सेकंड टेबल जो है ना, फर्स्ट टेबल ख़त्म हो गई, अब हम सेकंड टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट टेबल। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो है ये हम मैट्रिसेस में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने वही अप्लाई करने हैं। हम इसको 1 बनाएंगे, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टेबल हम कैसे बनाएंगे, देखिए। अब आपकी ये फर्स्ट टेबल है, यहाँ पर ये हमारा की एलिमेंट है। हमने की एलिमेंट को 1 बनाना है, इसके नीचे वालों को 0 बनाना है। उससे पहले हम इस सेकंड टेबल के एलिमेंट्स लिखेंगे। जो आपका सीजे रो है इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होना, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हमारा की एलिमेंट जो पिवोट एलिमेंट है वो कहाँ पर लाई करता है, फर्स्ट रो में। ठीक है, फर्स्ट रो के ऊपर क्या है, 100y। ये 100y जो है अब आपका यहाँ पर सीजे कॉलम में आ जाएगा 100। ठीक, बेसिक वेरिएबल जो है ना, देखिए ये 2 है, यहाँ पर 100 है तो ये 100 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये y यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा y और ये आपका आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने इसको क्या करना है, 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस सारी की सारी रो को, बाकी सारा अब हम और कुछ चेंज नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, सिर्फ ये 100 यहाँ पर आ गया, y यहाँ पर आ गया। अब हम इन एलिमेंट्स को सबको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, ये 2 है, हमने इसको 1 बनाना है, तो हम इस सारी रो को डिवाइड कर देंगे किससे, बोलो किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 720 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा आपका, ये आपका आ गया 360, ये आपका आ गया 1/2, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया अगेन 1/2 और ये तो 0 0 है ही, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0 ही आएगा। अब हमारा बात आती है, इसको 4 को हमने बनाना है 0। 4 को हम 0 जो है वो कैसे बनाएंगे, ये समझ आ गया ना, ये थोड़ा पीछे हो गया था, देख लीजिए दोबारा से। ये 100 और y, यहाँ पर आपने जो है ना 720 को डिवाइड किया 2 से। अपनी टेबल में चेक कीजिए, जो आपकी टेबल है, मैं पूरा नहीं दिखा पा रही, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ गया 360, यहाँ पर आ गया 1/2, ये आ गया 1, ये 1/2, ये 0 और ये
ज़ीरो। अब हमारा मेन मकसद क्या है, जो हमारी ये देखिए यहाँ पर है, ये है हमारी सेकंड रो। सेकंड रो का ये जो 4 है, हमने इसको बनाना है 0 और इस तरीके से बनाना है कि जो हमारी ये वाली रो है 1, इसके कंटेस्ट में इसको ऑपरेशन लगाएंगे। अब ये ऑपरेशंस लगाने ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रफ में काम शुरू कर देंगे। हमने क्या कहा कि 1800 है हमारा, हमने जो हमारी रो 1 है उसको 4 से, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 है और हमारा ऊपर है यहाँ पर 1, तो हम जो नई R1 है, जो हमारी अब नई टेबल सेकंड टेबल की जो R1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करना है। जैसे कि अब R2 हमारा है 1800, 4, अब R1 में हमारा यहाँ पर क्या है 360 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है। तो करिए 1800 माइनस 0 1440, ठीक है। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे 1800 माइनस 1440, तो यह आ गया 0, 6 और 360। तो हमने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर हमारा सेम वही रहेगा 0 और S2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 360, ठीक। कैसे आया पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है हमारा 5, तो हमने क्या करना है 5 माइनस 4 इंटू 1/2, 5 तो ये वाला, 4 से हमने रो 1 को मल्टीप्लाई करना है और रो 1 का एलिमेंट है 1/2, तो 5 माइनस 4/2, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2 एलसीएम 10 माइनस 4 6/2 दैट इज़ 3, हमने लिख दिया 3। अब यहाँ पर क्या है 4 माइनस 4 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 0, ये तो हमने 0 बनाना ही था। अब नेक्स्ट क्या है 0 माइनस 4 और यहाँ पर क्या है 1/2, तो ये आपका आ जाएगा -2। बहुत ही आसान है, इसको इसके साथ साथ जो है ना हमने लेकर चलना है। यहाँ पर है हमारा 1 लेकिन यहाँ पर है 0, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। इज इट क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में यहाँ पर हमारा 0 रहेगा, यहाँ पर रहेगा S3। अब यहाँ क्या है ना, पहले हमने देखना है यहाँ ये भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे। हम कहेंगे कि R3 माइनस R1, R3 में से हमने ये वाली R1 जो है वो माइनस करनी है। 900 है माइनस 360, 360 ये वाला, 900 ये वाला, ठीक है। तो 360 में से हमने जब 900 माइनस किया तो हमारा आपका आ गया 540। अब हमारे पास यहाँ पर है 3 और वहाँ पर है 1/2, 3 माइनस 1/2, 2, 6 माइनस 1, 5/2, ठीक। 1 माइनस 1 0, हमने इस रो को और इस रो को लेकर चलना है, ठीक है ना। 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1। अब हमारा फर्स्ट रो का काम, फर्स्ट टेबल का काम कंप्लीट हो गया, हम इसको छोड़ देंगे। ये हमारी सेकंड टेबल बन गई। हमने पहले इसको 1 बनाया, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाया। आपको याद होगा फर्स्ट टेबल में हमने ZJ के हर एलिमेंट्स को 0 लिया था। यहाँ पर हम ZJ के एलिमेंट्स को 0 नहीं लेंगे। अब हमारा ZJ कैसे निकलेगा, ZJ आपका निकलेगा 100 जो है उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन वेरिएबल से। कैसे निकलेगा, जो आपका 100 है उसको इन सब से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। 100 इंटू
100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 और 2 zeros अगेन। 100 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आपका आ गया 50। 100 इंटू 1 100, 100 डिवाइडेड बाय 1/2 अगेन 50, और ये दोनों 0 0। इज इट क्लियर? अब हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि CJ में यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, CJ रो लेते हैं। 50 माइनस 80 आपका आ गया -30, 100 माइनस 100 0, और ये आपका आ गया 50 माइनस 0 50 0 0। यहाँ पर फिर हम उसी तरीके से मिनिमम लेंगे, तो सबसे मिनिमम जो है ना, क्योंकि ये 50 है, ये आपका 30 आ गया, तो ये आपकी आ गई CJ रो, वो सॉरी CJ की कॉलम। अब की कॉलम से हम निकाल लेंगे रेशो। की कॉलम से हम क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। तो रेशो में हम फिर उसी तरीके से क्या करेंगे कि जो आपका 360 है, 360 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो ये आपका आ जाएगा 720। फिर ऐसे ही 360 को डिवाइड करेंगे 3 से, यह आपका आ जाएगा 120। फिर 450 को डिवाइड करेंगे 5/2 से, तो ये आपका आ जाएगा 296। यहाँ पर फिर सबसे मिनिमम जो है ना, वो आपका ये हो गया। हमने मिनिमम लेना है इसमें, याद रखना। तो इस मिनिमम को भी हम ऐसे सर्कल आउट कर लेंगे। सर्कल आउट करने पर ये आपकी अब की रो आ गई, और ये आपका आ गया प्योर एलिमेंट। हमेशा याद रखना, ऐसा 99% होता है कि जैसे पहले आपका ये 100 वाला की एलिमेंट की रो वो बना था की कॉलम, तो अब या तो इधर वाला बनेगा या उधर वाला। सेम एलिमेंट कभी भी की कॉलम दोबारा से नहीं बनेगा, सेम एलिमेंट कभी भी प्योर एलिमेंट दोबारा से नहीं बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस 3 को 1 बनाना और इन दोनों को 0 बनाना। अब हम थर्ड टेबल की तरफ मूव करेंगे। थर्ड टेबल जब हम बनाएंगे उसी तरीके से हम पहले सारे एलिमेंट्स जो है ना उनको लिखेंगे। और यहाँ से फिर आपका निकल जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, एक x और एक y। दोनों की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ से निकल आएगी। सबसे पहले हमने लिखा CJ रो। ठीक, फिर हमने यहाँ पर बनाया पहला फर्स्ट एलिमेंट है हमारा कॉलम CJ कॉलम। मेरे साथ साथ आप बोलते चल जाइए, आपको याद हो जाएगा। बेसिक वेरिएबल, दिस इज सॉल्यूशन वेरिएबल, दिस इज योर x, then y, then S1, S2 मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, S3, and then there is ratio। ठीक, फिर उसी तरीके से हम पहले रोज बना लेते हैं, R1, R2 and R3। R3 के बाद क्या है? ZJ और ZJ माइनस CJ। पहले हम इसी तरीके से x लिख लेंगे। x आपका 80, y आपका 100, ये आपके तीनों 0 0। ठीक, अब हमारा जो है यहाँ पर देखिए क्या है, R2 आया है। R2 जो है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब हम देख सकते हैं। अब देखिए R2 जो है वो हमारा की कॉलम की रो बनी है। R2 में यहाँ पर 0 है। अब 0 की जगह हम क्या लिख लेंगे? जो आपका ये बना है फर्स्ट 80, तो यहाँ पर ये तो आपका 100 ही रहेगा। R1 तो आपका 100 रहेगा, ये y रहेगा। यहाँ पर आप 80 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x। अब हमारा मेन मोटिव क्या है?
इस x को, इसको जो इस 3 को जो है हमने 1 बनाना है, तो हम इस सारी रो को डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। तो सारी रो को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 120, यहाँ पर आपका आ गया 1, यह आ गया 0, यह आ गया -2/3, यह आपका आ गया 1/3 और यह आपका आ गया 0। इज इट क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर वाले को, ये फर्स्ट जो 3 के ऊपर जो है इसको 0 बनाना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमने इसको 0 बनाना है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज इक्वल टू R1 माइनस। अब देखिए हमारे पास 1 है, यहाँ पर क्या है 1/2 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2। इस और रो को लेना है हमने, इस रो को आप भूल जाएंगे, इस रो को लेकर चलना है ऑपरेशन जब हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए जो ये है 120, हमने क्या करना है 360 जो है उसको 1/2 ऑफ 120 से माइनस करना है, तो ये 60 आ गया, आंसर आपका आ गया यहाँ का 300। ठीक, ये आपका 0 बन ही जाएगा। फिर इसको हमने इसके रिस्पेक्ट में लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2, ओ सॉरी देखो मैंने भी वही गलती कर दी ना, -3/2 लेना है, ये वाला लेना है, इसको भूल जाइए आप। माइनस वो 1/2 माइनस 1/2 ये वाला और माइनस के 2/3। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, 6 एलसीएम आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 3, यहाँ पर आ गया 2, तो यह आपका आ गया 5/6। ठीक, फिर उसके बाद 0 है ये हमारे पास, 0 माइनस 1/2 और क्या है 2/3, तो यह आपका आ जाएगा -1/6 और ये रहेगा 0। ठीक है, अब हमारे पास बचती है थर्ड रो। थर्ड रो में क्योंकि यहाँ पर तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसको 0 ही लिखेंगे, इसको S3 ही लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारा ये 5/2 जो है इसको हमने 0 बनाना है, तो हम क्या कहेंगे R3 इज इक्वल टू R3 माइनस, अब ये 5/2 है, हमारे पास है 1, तो 1 को यदि 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि अब जैसे आपका है ये 540 माइनस 5/2 किसके 120 के। ठीक है, तो ये 60 आ गया, 60 आ गया तो ये आ गया 300, 300 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 240। क्या आ गया 240, ये हमारा 0 हो ही गया, हमने अभी बनाया ही है। अब हमारा क्या बचा, ये 0 है और यहाँ पर हमने क्या लेना है, 0 में से 5/2 ऑफ R2, ये R2 भी 0 है, तो यहाँ पर हमारा 0 माइनस ये 0 ही बच जाएगा। ठीक, अब है -1/2 और -5/2, 5/2 में से क्या माइनस करना है, माइनस के 2/3, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस हो गया, तो हमारे पास बचा -1/2। ये मैं इधर इधर सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब प्लस के 5/3, 6 एलसीएम 3 माइनस के और यहाँ पर 10 प्लस के, तो आपके पास बच गया 7/6। इज इट क्लियर? अब आपका आंसर निकलने ही वाला है, बड़ा मज़ेदार है ये, बहुत मज़ा आता है इसमें करने में ना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है और इंटरेस्ट लेकर करना पड़ता है। 0 में से क्या माइनस करना है, 5/2 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस के 5/6 और ये 1 ही आएगा क्योंकि ऊपर 0 है। ठीक, अब हमने निकालना है ZJ। देखो बेटे,
अब की बार हमारा ZJ थोड़ा डिफरेंट निकलेगा। अब हमें रेशो वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट हमारा यहीं से आ जाना है। देखिए ZJ कैसे निकला, 100 इंटू 300 प्लस 80 इंटू 120। ZJ जो है इन दोनों का, यदि 3 वेरिएबल्स है तो तीनों का टोटल होता है, उनको मल्टीप्लाई करके। जैसे 100 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और 4 ज़ीरोज़ आ गई, ये 2 ज़ीरो और ये आ गया 96। यदि हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 39600। अब हमारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 80। अब और ये आपका आ गया 100। ठीक, यहाँ पर अब इसकी S1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगी, 100 इंटू 5/6 प्लस 80 इंटू -2/3। ठीक है, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। ठीक है, अब आगे ही ऐसे ही 100 इंटू -1/6 प्लस 80 इंटू 1/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। ठीक, अब हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ऐसा हमें जब तक करते रहना है जब तक हमारा ZJ माइनस CJ जो है ना वो नॉन नेगेटिव नहीं हो जाता। देखिए ये 0, ये 0, ये 30 और ये 10। यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कि अब आपको फर्दर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सोल्यूशन जो है ना वो निकल आया। अब आंसर कहाँ पर होता है, क्वेश्चन बेसिकली ये होता है कि वेयर इज द आंसर, आंसर इज इन द सॉल्यूशन वेरिएबल। ये आपकी सॉल्यूशन वेरिएबल है, आंसर यहाँ पर होगा। जो आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना, आंसर क्या है, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 39600 और x की वैल्यू क्या है, जो x के सामने है 120, y की वैल्यू क्या है 300। ये था आपका सिंप्लेक्स मेथड, इसको करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम प्राइमल से ड्यूअल पे जाते हैं और ड्यूअल से वापस प्राइमल पर आते हैं। हैव अ नाइस डे।